पेपर लेंगी और उसको फेस करना बहुत मुश्किल होता है। अब जिसकी जो कमजोरी, किसकी कमजोरी गुस्सा होगा तो वो पेपर लेगा, किसकी कमजोरी अगर मोह होगा तो वो पेपर लेगा, किसकी कमजोरी अगर अभिमान होगा तो वो पेपर लेगा। जिसकी जो कमजोरी है अंतिम पेपर उस कमजोरी के द्वारा ही आना है और इसीलिए फेल ज्यादा होते हैं। पास विथ ऑनर खाली 8 ही हुए। क्यों? क्योंकि अपनी कमजोरी को फेस करना मुश्किल होगा। बाबा ने यह भी कहा हुआ है कि अंतिम समय जब हमारी कमजोरी, जिसको हमने आज छोटा समझ करके उसको चलाया है या छोड़ दिया है कि हम तक ठीक हो जाएगा, अंतिम समय वही विकराल रूप लेकर के आएगी, वही विकराल स्वरूप बन करके आए। तो उसके लिए मेरे को अंदर में कितना मजबूत होना पड़ेगा, कितना शक्तिशाली होना पड़ेगा। उस कमजोरी के ऊपर भी मुझे ढूंढते हुए उसको खत्म करना होगा या नहीं खत्म करना होगा। क्योंकि मेरे लिए पेपर बन जाए, वहां व्यक्ति फेल हो जाता है, वहां व्यक्ति फेल होता है। इसीलिए खुद की कमजोरी को ढूंढो। कई बार हम उसको अनदेखा कर देते हैं, ये तो चलता है, होता है, सभी के अंदर है, ऐसे करके चलाया है। वो जब पेपर बन करके अंतिम समय आएगा तो उस समय दूसरा जिसको हमने देख करके सोचा चलता है, होता है, वो समय आएंगे हमारी मदद के लिए। इसलिए बाबा कहे दूसरों को देखो नहीं, देखते हुए भी नहीं देखो कि भाई इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसलिए होता है, चलता है, कोई बात नहीं। यही फेल होने के लक्षण है। तो अंतिम परीक्षा में पास होना है, पास होना है, खुशी खुशी से पास होना है, तो क्या करना होगा? आज से ही उस कमजोरी पर हम काम करना शुरू कर दें ताकि अंत से पहले उसके ऊपर विजयी हो जाए। क्योंकि आज हमें लगेगा ये तो छोटी है इसलिए चला रहे हैं, लेकिन अंतिम समय वो विकराल स्वरूप जब धारण करेगी तब उसके बाद उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। तब बाबा ने कहा कि अगर पास होना है, खुशी खुशी से पास होना है, तो आज से ही उसके ऊपर काम करना शुरू करो। कैसे काम करेंगे? आज मान लो कि आपके अंदर एक कमजोरी है कि गुस्सा जल्दी आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल गुस्सा आ जाता है, तो गुस्सा क्यों आता है ये देखो। बाबा के बीच में एक अव्यक्त मुरली याद आती है कि जिसमें बाबा ने कहा था गुस्सा अगर आता है तो क्यों आता है। लगातार 3-4 मुरली आपको याद होगी, क्रोध के ऊपर बाबा की चली थी अव्यक्त मुरली। तो बाबा ने कहा कि अगर गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, तो देखो पहले क्यों आता है, कौन सी शक्ति का अभाव है ये देखो। अगर आप देखेंगे भाई मेरे में सहन शक्ति का अभाव है, मेरे में अगर शांति की शक्ति का अभाव है, धैर्यता की शक्ति का अभाव है, कौन सी शक्ति का अभाव है, ये पहले अपना एनालिसिस करो और एनालिसिस करके फिर अपने अंदर वो शक्ति की वृद्धि करनी है। क्योंकि तभी हम उस कमजोरी के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए प्लान बनाओ अपना। सर्वशक्तिवान बाबा के साथ जब योग लगाते उस शक्ति का आवाहन करो, शांति की शक्ति का आवाहन करो। लगातार एक हफ्ता तक या 10 दिन तक सहन शक्ति का आवाहन करो, धैर्यता की शक्ति का आवाहन करो। ये तीनों शक्ति अगर आ जाएंगे 3 सप्ताह के अंदर और खुद जब उससे मजबूत हो जाएंगे, भरपूर हो जाएंगे, उसके बाद आप अपनी परीक्षा लेकर के देखो कि अगर कहीं से कोई उल्टा सीधा बोल भी देता है
तो क्या मुझे गुस्सा आता है या नहीं आता है?